Sam, you're so cute. तुझे पता है मैं दिन में जानबूझ के 50 बार तुझे हक करती हूँ। तू तैयार भी हो गई? तू सपने में सैम को किस कर रही थी ना? गॉड प्राची, इट वाज सच अ स्कैरी ड्रीम। इतना डरावना सपना। चल झूठी, तू कितना एंजॉय कर रही थी। तुझे अपना फेस देखना चाहिए था। कितनी ज्यादा खुश थी तू। चुप कर प्राची, सब तेरी बकवास की वजह से हुआ। ये अच्छा है, सैम को ड्रीम में किस तूने किया और ब्लेम मुझे करी है। नॉट फेयर। अच्छा बता, डिड यू एंजॉय? स्टॉप इट प्राची, बहुत हो गया। कल से तेरी ये फालतू बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे ब्लेम मत कर डूड, मैंने तेरा दिमाग बिल्कुल खराब नहीं किया। मैंने तो बस तेरे दिल के अंदर जाके दूर किसी कोने में सैम के लिए जो हिडन फीलिंग्स थी ना, बस उन्हें बाहर निकाला है। एंड सी, द ट्रूथ इज आउट। सिर्फ सैम ही तुझे पसंद नहीं करता, तू भी सैम को पसंद करती। I said stop it, प्राची। Just stop this forever. चिल मार, इतना गुस्सा क्या हो रही है? I was just joking. नहीं पसंद मुझे ऐसे जोक्स। आज से सब बंद। देखा तूने टाइम क्या हो रहा है? तेरी इन फालतू की बातों की वजह से आज उठने में भी देर हो गई। कॉलेज भी मिस हो गया। अब सीधा कैफे जाना होगा। So what? Big deal? बिग डील है, मेरे लिए बिग डील है। तुझे अच्छे से पता है कि मेरे लिए मेरी स्टडीज और मेरा कैफे कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट एक दिन कॉलेज मिस होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। इस बात से फर्क पड़ता है कि ये एक दिन कॉलेज मैंने इस स्टूपिड ड्रीम, स्टूपिड लव एंड ऑल की वजह से मिस किया। So don't blame me. मैंने कहा था क्या तुझे वो ड्रीम देखने के लिए? And for your kind information, मैं रेडी हूँ। मेरी वजह से देर नहीं हुई। कल तेरा सैम अचानक घर आया था, इसलिए हमें सोने में देर हुई। बट फिर भी मैं रेडी हूँ और तू देर से उठी। So it's simple. लिसन प्राची, सबसे पहले ये तेरा सैम बोलना बंद कर। वो मेरा सैम नहीं है। Just get that thing right. वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है और दोस्त ही रहेगा, क्योंकि दोस्ती की आगे की फालतू बातों के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। Just look at me, प्राची. I hate love stories. इसलिए मेरी लव स्टोरी स्टार्ट करने की कोशिश भी मत कर। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जरा सा टीज करने से किसी के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स नहीं जाग जाती। वो फीलिंग्स होंगी अंदर फीलिंग्स। अगर फीलिंग्स अंदर होगी तो वो अंदर ही मर जाएगी। मैं अपनी फीलिंग्स से कभी इन्फ्लुएंस नहीं होने वाली, लेकिन मैं एक लड़के के लिए, स्टूपिड प्यार के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। उन दिनों मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों शादी करना चाहते थे। उस लड़के के पेरेंट्स ने मुझे बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि फैमिली की परमिशन के बिना भी हम शादी करना चाहते थे। उसी के इंसिस्ट करने पर मैंने अपने पापा से बात की। मेरे पापा बहुत मुश्किल से मुझसे मिलने के लिए राजी हुए थे। वो उस दिन मेरे पापा से शादी की परमिशन लेने आने वाला था, लेकिन जब वो आया उसने मेरे पापा के सामने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, वो मुझसे ब्रेकअप करके चला गया। ऐसी हालत में ही जरूरी है कि रीता अपने काम, अपने रिहर्सल्स पे दोबारा ध्यान दे।
रीता अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है। रीता का यही पैशन रीता के लाइफ में रियल थेरेपी का काम कर सकता है। उसे इस वक्त एक मोटिवेशन की जरूरत है। रीता, वो मेरी बोरिवली वाली मामी पूछ रही थी कि तेरा वो ड्रामा कौन से दिन ओपन हो रहा है? अरे वो तू रिहर्सल के लिए जाया करती थी ना, तो मैंने उन्हें बताया था कि तेरा बहुत बड़ा प्ले आने वाला है। उन्होंने तो अपने मायके वालों को भी बता दिया। बोलना कब आ रहा है तेरा शो? सब इंतजार कर रहे हैं। संभाल अपने आप को रीता। तू कितना शक करती है? तू इतना शक करेगी ना तो तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ के भाग जाएगा। उसको सफोकेट मत कर। रीता, मेरी बच्ची, मैं क्या करूं तेरे लिए जिससे तेरी तकलीफ कम हो जाए? कोई कुछ नहीं कर सकता माँ जी। ये तकलीफ मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आपको पता है माँ जी, मेरी दोस्त सीमा मुझे समझाया करती थी कि रीना अपने पति पर इतना शक मत कर, वरना वो भाग जाएगा। माँ जी, ये दुनिया हमेशा पत्नी को ऐसी बातों से क्यों डराती है? किसी ने अगर निरंजन को ऐसी बातों से डराया होता तो शायद वो हिम्मत ना करते मुझे इतना बड़ा धोखा देने की। So sorry to hear about your father, but please आप खुद को ब्लेम मत करिए। अभी सब समझती हूँ, इसलिए आप खुद को ब्लेम नहीं करती। पर उस वक्त मैं कमजोर थी। मैं घर छोड़कर चली तो गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ और मैं वापस घर चली आई, ये डिसीजन लेकर कि अपने पापा को जाके साफ साफ कह दूंगी कि मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकती। लेकिन मुझे मेरे पापा से बात तक करने का मौका नहीं मिला। ये गॉड टिल दिन मैं वो शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपने आप को ब्लेम करने लगी। दम घुटने लगा था मेरा यहाँ पर। इसलिए मैं इंडिया छोड़कर चली गई। कई सालों तक मैं अलग अलग देशों में घूमती रही। काफी साल लग गए मुझे अपने आप को संभालने में। और हेतल? हेतल तब सिर्फ 16 साल की बच्ची थी। मेरे और मेरे पापा के जाने के बाद उसे काका के घर रहना पड़ा। काका ने हमारा घर बेच दिया, सारे पैसे खा गए। काकी के लिए हेतल एक बोझ के अलावा कुछ नहीं थी। मेरे और पापा के बाद हेतल ने बहुत सहा है। इसी वजह से वो मुझसे नफरत करती है, प्यार के नाम से नफरत करती है। उस लड़के से और उसके पूरे परिवार से नफरत करती है। हेतल को लगता है कि अगर उस लड़के के घर वालों ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता तो आज पापा जिंदा होते। I don't blame हेतल। In fact, आपकी स्टोरी सुन के तो हेतल तो क्या, मुझे भी उस लड़के और उसके घर वालों से नफरत। अगर तुम्हारा प्यार हेतल के लिए सच्चा है तो तुम हेतल को दोबारा प्यार करना सिखाओगे, और अगर तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है तो तुम हेतल की जिंदगी से दूर चले जाओगे। अब तुम्हें साबित करना है कि तुम्हारा प्यार हेतल के लिए कितना सच्चा है। हाय हेट्स। हाय सैम।